तो आपके नए न्यूरल पाथवे बनने शुरू हो जाते हैं, नए हार्मोन आपके ब्रेन सेल रिलीज करना शुरू कर देते हैं और इतनी देर में ही आपके लिए मैजिक हो जाता है। इतना टाइम आपको चाहिए होता है। जैसे ही आपको अच्छा फील होना शुरू होता है, आपकी सांस डीप होती है, गहरी होती है और आपकी सांस आपके जल तत्वों तक पहुंचती है। यहाँ ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर ऑलरेडी पढ़ा ही है, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हमारी ईड़ा नाड़ी यानी कि हमारा चंद्र स्वर के जल तत्व में जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो चीज हमें मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अग्नि तत्व में करते हैं तो फिर हमारे लिए ठीक नहीं रहता है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। बल्कि जिस बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट बुक से मैं आपके साथ ये कंटेंट शेयर कर रहा हूं, शिव सर्वोदय से, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप अग्नि तत्व में मैनिफेस्टेशन करते हैं तो जो आपके पास ऑलरेडी है वो भी कहीं ना कहीं आपसे छीना जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है और मैंने इसे अंडरलाइन भी किया है। शायद आपको यहाँ पे मिरर इमेज नजर आ रही होगी, मैं इसकी एक पोस्ट डाल दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अभी के लिए मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। जब स्वर में पृथ्वी तत्व का उदय होता है तो लाभ शीघ्र नहीं होता। जब स्वर में पृथ्वी तत्व का उदय होता है तो लाभ शीघ्र नहीं होता, जल्दी नहीं होता। जल तत्व में जल्द लाभ होता है, बहुत फास्टली लाभ होता है, बहुत फास्टली हमें फायदे मिलते हैं। यानी कि मैनिफेस्टेशन जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्द होती है जल तत्व में, ऐसा यहाँ लिखा गया है। वायु तत्व में थोड़ा लाभ होता है, वायु तत्व में थोड़ा लाभ होता है और अग्नि तत्व में प्राप्त हुआ हुआ लाभ भी नष्ट हो जाता है, ऐसा इस बुक के अंदर लिखा है। मैं इसकी पोस्ट एक डालूंगा, आप इस वीडियो के तुरंत बाद मेरे YouTube चैनल पे उसे देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। ये 4-5 लाइनें अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकती हैं। डायरेक्शन इसलिए दे सकती हैं कि अगर यहाँ पे सीधी सी बात यह है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर बात करें तो जब आपका स्वर यानी कि आपकी सांस अग्नि तत्व में होती है, यानी कि आपकी सांस जो है बहुत शैलो होती है, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही आपकी सांस, आपका स्वर गहरा होता है, डीप होता है, आपका स्वर नाभि तक जा रहा होता है, आपका स्वर जल तत्व तक जा रहा होता है, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन 100% होती है। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो शक्ति है हमारे स्वर विज्ञान की, हमारे जल तत्व की, ये इस शक्ति को आखिर कील कौन कर रहा है, इस शक्ति को मार कौन रहा है। क्योंकि बिना जानकारी हुए आप बहुत सारी चीजें देखते रहेंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को ऐसे लीजिए, मान लीजिए आप हर रोज अपना एक पानी का टैंक है आपका और हर रोज आप उसको भरते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी लीकेज है और वो हर रोज खाली हो जाता है। जब वो हर रोज खाली हो जाता है तो आप हर रोज उसे भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी साइड से वो खाली हुए जा रहा है, खाली हुए जा रहा है। तो क्या आपको उस लीकेज को खत्म नहीं करना चाहिए? आपकी मैनिफेस्टेशन को पीछे कौन धकेलता है, कौन आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, शक्ति को मार रहा है, आपको इस बात को भी समझना होगा। और इस चीज को, क्योंकि मैं एक NLP माइंड एंड वेलनेस कोच भी हूं, मैंने अपनी लाइफ में इन चीजों को पहले देखा है कि किस तरह से ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये हम सबको रोक के रखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपनी श्वास को गहरा रखिए, आप डीप रखिए, आपकी सांस गहरी होनी चाहिए, आपकी जल तत्व तक सांस जानी चाहिए और फिर आप मैनिफेस्टेशन करें, आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो ये कॉन्शियस जानकारी। क्या ये जानकारी आपके पास नहीं है? आपको भी पता है इस बात का, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि हम उस चीज को करें कैसे। हमारे पास कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि जो ये ब्रीदिंग शैलो हो रही है, जो ये अग्नि तत्व चल रहा है, ये ना चले बल्कि जल तत्व चलना शुरू हो जाए।
टूल चाहिए, टेक्निक चाहिए। और टूल और टेक्निक की भरमार है एनएलपी में। बेहद आसान तरीके से मैंने अपनी लाइफ को बहुत बेहतर होते हुए देखा है। शायद ये मैं वर्ड्स में आपके साथ आपको बयां ना कर सकूं, लेकिन इस चीज को जब भी मैं शेयर करता हूं तो मेरे अंदर एक बहुत गहरी खुशी को मैं फील करता हूं। तो टूल और टेक्निक बहुत है, बस जरूरत है उसको सही मौके पे और सही टाइम पे यूज करने की। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक काल्पनिक कह लीजिए स्टोरी या रियल, जैसे मर्जी मान लीजिए, लेकिन लर्निंग इसमें बहुत बड़ी है। एक इंसान होता है और वो एक कोई, आप कह सकते हैं, शिप था, और वो शिप कहीं पे जा रहा था और उसका जो इंजन था वो खराब हो जाता है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। तभी कोई उन्हें बताता है कि यहाँ नजदीक ही गांव में एक इंसान रहते हैं जिनकी एज 60-65 साल के करीब है, लेकिन वो शायद इस जो शिप है इसके इंजन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो बहुत अनुभवी है। लोग उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो आते हैं वहां पे और आके वो 15-20 मिनट तक उसे पूरा चेक करते हैं, देखते हैं। और पूरा चेक करने के बाद वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। इस टाइम पे लोग बड़े हैरान होते हैं कि अजीब आदमी को हम बुला लाए, ये तो पूरा चेक ही किया जा रहा है, देखे ही जा रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, इससे कैसे इंजन स्टार्ट होगा ये। लेकिन 15-20 मिनट के बाद एक मैजिक होता है। वो इंसान अपने बैग से एक छोटी सी हथौड़ी निकालता है और एक जगह पे ऐसे टक से मारता है। जैसे ही वो टक से मारता है वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से लर्निंग ये निकल के आती है कि एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि इस हथौड़ी को कितनी तेज मारना है, कब मारना है और कहां पे मारना है, जिससे वो ब्लॉकेजेस पूरी तरह से हट जाएं। और जैसे ही वो ब्लॉकेजेस हट गई तो लाइफ पूरी तरह से स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। अभी लाइफ क्या है, बहुत सारे लोगों को मैं काउंसलिंग देता हूं, मैं बैठा होता हूं उनके साथ, मैं देखता हूं कि वो एक पैरेलल पटरी पटरी के ऊपर उनकी लाइफ चलनी चाहिए, तभी लाइफ में जो चीजें मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बार एक पहिया इधर भाग रहा है और एक पहिया इधर भाग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं लोगों का ही क्यों लूं, अगर 5-6 साल पहले की मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैंने इस मैजिक को अपने साथ होते हुए देखा है और इस मैजिक को अब मैं दूसरे लोगों के साथ होते हुए हर रोज देखता हूँ। जब मैं साथ बैठे होते हैं और मैं उनको वो बातों बातों में वो पॉइंट निकाल के उनको देता हूँ कि भैया यहाँ ये इशू है, मैडम यहाँ ये इशू है, तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। वो कहते हैं कि सर यही चीज तो हमें समझ नहीं आ रही थी, यही गलती तो हम कर रहे थे, यही तो ब्लॉकेजेस थी, यही तो एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था उस गुफा के अंदर, जिस गुफा के अंदर हम बंद हैं और हमें बाहर की रोशनी ही नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने सिर्फ इतना बताया है कि ये पत्थर आप हटा लो और यहां से हटाते ही इस तरीके से इसको हटा लो, आपको रोशनी नजर आनी शुरू हो जाएगी। हमें तो अभी से रोशनी आनी शुरू हो गई। बहुत मैजिकल है चीज। इस चीज को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे और उस सिचुएशन का सॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन उस सिचुएशन का सॉल्यूशन इस तरह से हो सकता है। आपको जिस दिन ये पता लग गया है, आपने बढ़िया नींद आपको आई है, खूब बढ़िया आपने अच्छे हार्मोन आपकी बॉडी ने रिलीज किए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ जो ये इशू है, जो आपकी ब्रीदिंग को अग्नि तत्व पे रख रहे हैं, इनको आपको इन इशू को एकदम से ये इशू तो नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका जल तत्व के ऊपर आपकी ब्रीदिंग आनी शुरू हो गई, ये इशू भी चले जाएंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब एक मैजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे आपको एक गिफ्ट की तरह दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को समझ लेना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कराने में, आपके जल तत्व को एक्टिवेट करने में। क्योंकि दोनों चीजें काम करती हैं, अध्यात्म अपनी जगह काम करता है और साइंस अपनी जगह काम करती है। जिस इंसान ने दोनों चीजों को साध लिया, इस चीज को मेरी को लिख लीजिएगा आज ही कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे, जिस इंसान ने दोनों चीजों को साध लिया का मतलब जिसने दोनों चीजों को समझ लिया और दोनों चीजों को पैरेलली यूज करना शुरू कर दिया, उसके लिए बहुत सारे रास्ते यूनिवर्स खोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, जो भी आपके पास इशू पड़े हैं, इशू हर सबके पास पड़े हैं और यही इशू आपकी ब्रीदिंग को शैलो करते हैं, अग्नि तत्व पे रखते हैं।
यहाँ आप मैनिफेस्टेशन की कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, ऐसा इस बेहद इंपॉर्टेंट बुक में भी कहा गया है और एनएलपी में भी ऐसा मैं पढ़ चुका हूं और यही चीजें मैं अब लोगों को पढ़ाता हूं। तो आपको आपके पास जो इशू है उन इशू के साथ आपको एक टेक्निक करनी है जिसे मैं गिफ्ट की तरह आपको दे रहा हूं। टेक्निक ये रहेगी कि जो भी इशू आपके साथ चल रहा है आपको पहले तो रिलैक्स होकर बैठना है, एक चेयर के ऊपर बैठ जाएं और अपने सामने ही इमेजिनेशन में फील करें कि एक सामने चेयर रखी है और उस चेयर पे आपके ही अदर यू बैठे हैं, मतलब आप ही बैठे हैं, लेकिन आप जो आपके अदर यू है ये प्रॉब्लम उनके साथ है, आपके साथ नहीं है। आप उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से डिअटैच है, पूरी तरह से अलग है। इशू आपको तब तक ही तंग करते हैं जब तक आप उस प्रॉब्लम को अपने गले से लगा के रखते हैं। आप बार बार ये कहते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को नहीं जानता। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। जैसे ही आप इस इमेजिनेशन के गेम को करते हैं, आप अपने सामने अपने आप को ही बिठाते हैं और ये फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, ये इनके साथ है। इतनी डी अटैचमेंट ही इंटरनली आपके सबकॉन्शियस माइंड में की प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव कर देती है। ये होता कैसे? ये होता इस तरह से है कि जैसे ही आपने थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम से आप डी अटैच हुए तो आपके नए न्यूरल पाथवे बनने शुरू हो जाते हैं, नए हार्मोन आपके ब्रेन सेल रिलीज करना शुरू कर देते हैं और इतनी देर में ही आपके लिए मैजिक हो जाता है। इतना टाइम आपको चाहिए होता है। जैसे ही आपको अच्छा फील होना शुरू होता है, आपकी सांस डीप होती है, गहरी होती है और आपकी सांस आपके जल तत्व तक पहुंचती है। यहाँ ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का। फिर आप अपनी जो भी प्रेयर जिस भी तरह से आप करना चाहें उस प्रेयर को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्सरसाइज ये रहेगी कि यहाँ थोड़ा सा डी अटैच होना सीखें प्रॉब्लम के साथ। एकदम से हो सकता है, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूँ इस चीज का, मुझे बेहद आसान लगती हैं चीजें, लेकिन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो ये करना। इसका आसान तरीका ये भी है कि मेरा पर्सनल सेशन रहता है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जब बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि सर बस आपने ये चीज जो बोली है यहीं से मुझे पता लग गया, जिसको सीखने में मुझे 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, लेकिन ये चीज है मुझे इसको ठीक करना और यहाँ से मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। ये उसी सेशन का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। इस सेशन की अपॉइंटमेंट आप भी ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। बहुत मैजिकल तरीके से चीजें बदलती हैं और यहाँ दोनों तरह से बात होती है। यहाँ आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जान के उस प्रॉब्लम के ऊपर ही चोट की जाती है और उस प्रॉब्लम के ऊपर चोट करके आपको 1 से 1.5 घंटे के सेशन में ही वो निकाल के दे दिया जाता है कि ये है इशू, इस इशू को इस तरह से ये लो टूल और टेक्निक, इसे इस तरह से पूरी तरह से धो डालो और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, यहाँ से आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खुल सकते हैं। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपके पास एक लायक होने की फीलिंग आती है कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है और इतनी देर में ही आपकी ब्रीदिंग गहरी और डीप हो जाती है। इस चीज को मैं हर रोज जीता हूँ। जब कोई मुझे फोन करता है या मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं उसको ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ और जब मैं ज्यादा दे के उसको अच्छा फील करा के उस सेशन से बाहर आता हूँ तो मुझे मेरी ब्रीदिंग बहुत गहरी हो रही होती है। मेरे जो खाना है, जो मैं पानी पी रहा हूँ वो मुझे बहुत स्वाद लगता है। आप इस चीज को पता नहीं फील कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आप मैं फर्ज अब समझता हूँ अपना बताना, तो आप भी इस फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार फिर चलते हुए आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ कि आप बेहतरीन चीजों को सीखें और अपनी लाइफ को बेहतर करें, अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करें और समाज में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट जरूर करें, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही एक चीज चाहता है कि आप दूसरों की भी हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच।